हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो एनडीए एग्जाम 2020 से लेकर 2024 के अंदर आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और जो बेस्ट मेथड रहेगा, शॉर्ट ट्रिक जैसे कंसेप्ट है, उन तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। स्वागत है आपका मैथ्स प्लेयर अनु सिंगला प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसको आप किसी भी सोशल मीडिया से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसकी पावर जो होता है वो डिग्री होता है। लेकिन पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर इंटीजर में होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है? 1/3 है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, दोनों साइड पावर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड पावर 4 से मल्टीप्लाई जो है कर देंगे। सेकंड, ठीक है ना। पावर क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, 4/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में। तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? 4। यहाँ पे अपने को देखनी नहीं है। तो हाईएस्ट जो कोफिशिएंट है, सेकंड जो ऑर्डर है इसका, उसकी पावर कितनी बनेगी? 4। तो डिग्री कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है। अब कई बच्चे गलती क्या करेंगे, 4/3 देखा, हाँ भाई 4/3 आंसर आ गया। बिल्कुल गलत है। डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती, डिग्री इंटीजर में आती है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली हर एग्जाम के अंदर ये मिलेगा। ठीक है, देखिए अभी आप आगे क्वेश्चन भी करेंगे ना, देखो सब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेडियो एक्टिव है सब्सटेंस डिके इन ए रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? कुछ भी मान लीजिए कोई चीज है, जैसे कि कोई भी चीज है, मान लीजिए पी है, और उसके अंदर रेट ऑफ डिक्रीज दे रखा है प्रोपोर्शनल टू, जितना अभी है उसके प्रोपोर्शनल। मान लीजिए कोई भी चीज पी है और डिपी मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है तो उसका जो रेट है, डिक्रीज होने का, वो जो चीज है उसी के प्रोपोर्शन में है। तो मान लीजिए कोई चीज पी है और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिके मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो हमने ले लिया माइनस के रेशो में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब माइनस में ले लिया, कम हो रहा है तो माइनस हो गया, चेंज जो है माइनस में है, और के इसके प्रोपोर्शन है कोई भी। ठीक है, तो ये चीज आ गई, और टी के रिस्पेक्ट में है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अभी हम क्या करते हैं, डीपी बाई पी और माइनस के और डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन। यहाँ हो गया log पी और यहाँ हो गया माइनस के टी प्लस में सी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं जब टाइम जीरो है, वो चीज क्या है? पी जीरो है। जो भी मतलब पॉपुलेशन लगा लो, कोई भी कुछ भी रेडियो एक्टिव कुछ भी लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, तो टी जीरो है तो वो क्या है? पी जीरो है अभी। तो टी को जीरो पुट कर दिया, तो सी आ गया, और यहाँ क्या आ गया? पी की जगह क्या है? पी जीरो है अभी, वो चीज क्या है? पी जीरो है मान लो। तो सी की वैल्यू पुट कर दी, log पी माइनस के टी log प्लस में log पी जीरो। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब log में क्या होता है? डिवाइड होता है। माइनस का मतलब log में क्या होता है? डिवाइड होता है, और माइनस का के टी रह गया ये। ठीक है, तो अभी क्या कहता है, 100 ईयर में वो क्या होगी? हाफ होगी। 100 ईयर में कितनी होगी? हाफ। अभी जो थी, यानी कि नई जो है वो कितनी होगी? 1/2 पी जीरो होगी नई जो है, और कितना? टी 100 है, तो यानी कि पी की जगह जो पी था उसकी जगह अभी कितना आ गया? 1/2 पी जीरो आ गया, डिवाइड बाई पी जीरो, इसमें वैल्यू पुट कर दी। और टी की वैल्यू कितनी है इसमें? जो टी की वैल्यू जो है, टी की वैल्यू है 100, माइनस के बाई में कितनी है? टी की वैल्यू 100 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ गया log 1 माइनस का log 2 माइनस का के और 100। तो log 1 तो जीरो होता है, माइनस से माइनस कट गया, तो के की वैल्यू आ गई log 2 बाई में 100। तो अपने को क्या पूछा था? ये पूछा था कि किस रेट में जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो के हमने एज्यूम करा था उसकी वैल्यू आ गई क्या? log 2 बाई 100। log 2 बाई 100 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कभी कभार आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने को पता होना चाहिए किस तरीके से करना है। सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बताना है? ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, हाईएस्ट जो है ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है? हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 1 है, तो ऑर्डर तो 1 आएगा, ऑर्डर तो 1 आएगा। अब अगर पावर देखें तो इसकी पावर तो 1 है, और इसकी पावर देखिए ये 2 है, और यहाँ पे 2/3 है, 4/3 है, और दोनों साइड हम पावर क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिग्री क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। डिग्री क्या आ जाएगी इसकी? डिग्री 4 आ जाएगी। ऑर्डर 1 है, डिग्री 4।
ठीक है, दोनों साइड पावर 3 करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी रहेगी 4, और ऑर्डर कितना है 1। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन बताना है। क्या है, dy है और 1 प्लस में वाई स्क्र और dx है। तो dy इसको इस साइड लेके आइए और ये हो गया dx, इंटीग्रेशन कर दिया, ये हो गया टेंजेंट इनवर्स y और ये टेंजेंट x प्लस में c। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है वो क्या बना, क्वेश्चन क्या बना, देखो ये टेंजेंट है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स। अब ऑप्शन में से देखो कौन सा मैच करेगा, या तो y इक्वल टू टेंजेंट, ठीक है, तो अब इसमें देखो कौन सा जो है मैच कर सकता है आपका, टेंजेंट इनवर्स y जो है। अब या तो इसको x प्लस सी लिख सकते हैं, तो y जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट, टेंजेंट प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है अपने पास, ये सॉरी 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 सॉरी, इसका इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया ना, हाँ ठीक है, x प्लस सी, हाँ तो y इक्वल टू हो गया टेंजेंट x प्लस सी हो गया, ये आंसर आ। ठीक है, टेंजेंट थोड़ी था इधर, तो 1 था, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और जो टेंजेंट इनवर्स से इधर आके टेंजेंट हो गया, तो y इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है इसको। तो dy बाई डी एक्स है, लोग उधर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, और dy है e की पावर x और dx है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, y इक्वल टू e की x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये तो इसमें भी अच्छा e की माइनस एक्स है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, ए आंसर आ गया। ठीक है, बी में तो e की पावर माइनस एक्स दे रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है कि इस तरीके से कुछ है, इसका इंटीग्रेशन करना है बस। ये देखो क्या क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, x dx माइनस एक्स डी वाई, और इसको उधर ले जाते हैं, माइनस का y dy और प्लस का y dx। ठीक है, अब क्या कर लो, y dx तो एक साइड इकट्ठा कर लो, x माइनस वाई डी एक्स, और ये हो गया x माइनस वाई डी वाई। कुछ गड़बड़ किया, देखो क्या x dx माइनस एक्स डी वाई, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का माइनस वाई डी वाई, और ये हो गया प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स तो एक साइड इकट्ठा किया और ये एक साइड इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ये बन गया, ये तो कट ही हो गया, सारे का सारा कट हो गया, तो फिर ऑप्शन नहीं बनेगा। गड़बड़ क्या दी भाई इसने, ओ सॉरी सॉरी, ये डी वाई दे रखा है ना, अच्छा ये देखो एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई और प्लस का वाई डी एक्स। अच्छा तो ओके, वाई डी एक्स इधर आ गया, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी वाई आ गया। कहीं पे ना क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ कर दी, कुछ क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ कर दी, इससे तो आंसर बनेगा ही नहीं, इससे तो कुछ और बनेगा। यानी कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से कुछ होना चाहिए था, या तो बीच में माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। अगर बीच में माइनस लगा के करते हैं तो एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, उधर जाके हो जाएगा वाई डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अगर डी एक्स इधर किया तो एक्स प्लस वाई और डी एक्स यहाँ आ गया, और ये हो गया उधर एक्स प्लस वाई डी वाई, अभी भी यही आ गया, ये तो तभी भी यही आ गया भाई, अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई। तो क्या करें इसके अंदर, और क्या ठीक हो सकता है क्वेश्चन में, अगर हम ये मान के चले क्वेश्चन में कोई प्लस माइनस की मिस्टेक है, उसको ठीक करना चाहे तो कैसे इसको कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कोई गलती होगी उसको भी ठीक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसका डेरिवेटिव किया, क्या आया 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, अब 2 से 2 काटना है तो 2 होना चाहिए इधर, तो ये आंसर तो नहीं आएगा, ये बनेगा 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y। अब 2 से तो 2 कट हो गया, x प्लस में y डी वाई बाई डी एक्स और x
डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में वाई। अगर एक्स डी एक्स हो गया, वाई डी वाई हो गया, एक्स डी वाई हो गया, प्लस में वाई डी एक्स हो गया। ठीक है, तो x कहाँ है, x ये रहा, और x कहाँ है, ये रहा, इसको इधर ले आए, x डी एक्स माइनस डी वाई प्लस में ये y और डी वाई माइनस डी एक्स। तो सही बन रहा है, तो क्वेश्चन से भी बनना चाहिए था, आंसर तो ये वाला आ रहा है। तो क्वेश्चन में हमने कहाँ गड़बड़ कर दी भाई, ऑप्शन से तो हो रहा है, तो क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ कर दी भाई, आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से भी अपना होना चाहिए था। ठीक है, तो कोई मिस्टेक कर दी होगी, कोई बात नहीं, ऑप्शन से ऐसे ही सेट बैठ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल ही सही बन रहा है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब क्वेश्चन से कर रहे थे शायद हमने कोई प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, इसलिए नहीं बन रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कि थीटा फाई, हम क्या करते हैं गड़बड़ ना हो, तो फाई फंक्शन है किसका, थीटा का, फाई फंक्शन है किसका, थीटा का, जैसे वाई फंक्शन होता है ना एक्स का। ठीक है, तो लिखने में गलती ना करें, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं e की पावर वाई एक्स सी 4xy। ठीक है ना, लिखने में गलती ना करें इसलिए। और अपने को निकालना है वाई डी एक्स, निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, वाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि ज्यादातर हम एक्स वाई यूज करते हैं ना, इसलिए हमने इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये दे रखा है और अपने को ये निकालना है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, e की वाई एक्स तो वैसे का वैसा, और वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस में x और डी वाई बाई डी एक्स, सी का डेरिवेटिव 0 4x और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का y, ये चीज आ गई। ठीक है, ये चीज आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, अब अपने को क्या निकालना है, अब दो चीजें हो सकती है, इसको इधर ले आओ, कॉमन ले लो, तो e की वाई एक्स माइनस 4 और वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल है, 0 के। तो ये वाला पोर्शन भी 0 हो सकता है, ये वाला भी पोर्शन 0 हो सकता है। ठीक है, दोनों 0 हो सकते हैं। तो ये वाला अगर पोर्शन ले, तो यहाँ से जो है क्या बना, यहाँ से बना y प्लस में x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो गया y डी एक्स प्लस में x डी वाई इक्वल टू 0, और y डी एक्स हो गया माइनस का x डी वाई, यानी कि माइनस का थीटा डी फाई, माइनस का थीटा डी फाई, माइनस का थीटा डी फाई, ये दो ही ऑप्शन लिख रखे हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो सी और डी आएंगे ना, उनमें से कोई आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, माइनस का थीटा डी फाई आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हम इसको इक्वल पुट करके कोई रिजल्ट आया नहीं, तो इसलिए दूसरे वाले से हमने इसको किया। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोलता है देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड गिवन बाय द इक्वेशन। तो dx बाय dt जो है x प्लस 1 है, और ट्रांसवर्स डिस्टेंस जो है 24 मीटर है, डिस्टेंस जो है 24 मीटर है। अपने को क्या बताना है, अच्छा ये इक्वेशन दे रखी है, डिस्टेंस 24 है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। एक काम तो ये करो, dx डिवाइड बाई x प्लस 1 और dt, ये हो गया log x प्लस में 1 और t प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 24 दे रखा है, x कितना दे रखा है 24, तो और कितने टाइम पे दे रखा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 24 पुट करे तो 25, तो 2 log 5 आंसर आना चाहिए, 2 log 5 आंसर इसका बनना चाहिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ऑर्डर बताना है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर का मतलब होता है जितने कांस्टेंट होते हैं ना, जितने कांस्टेंट होते हैं उतना ऑर्डर होता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना दिख रहा है, सी सी और सी, एक ही कांस्टेंट दिख रहा है, तो एक कांस्टेंट है तो एक ऑर्डर आ गया। जितने कांस्टेंट होते हैं फंक्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, उतना ऑर्डर होता है। तो कांस्टेंट तो एक ही दिख रहा है सी सी सी, तो जितने कांस्टेंट दिख रहा है उतना ही आपका ऑर्डर आ गया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है डिग्री बतानी है, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो ऑर्डर एक है, डिग्री भी कितनी है, एक है। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर तो एक है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ऑर्डर दो है, डिग्री एक है, डिग्री वन आ गई, आंसर आ गया आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका सोल्यूशन बताना है। तो सोल्यूशन क्या है, देखो y इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो एक बार डेरिवेटिव हमने कर दी, तो क्या आ गया, ए ई की x माइनस बी ई की माइनस एक्स। एक बार दोबारा डेरिवेटिव कर दो, एक बार दोबारा डेरिवेटिव कर दी, ए ई की x ये प्लस ई की माइनस एक्स। और ये क्या है, ये क्या है, स्टार्टिंग में क्या था, ये y। ठीक है, तो y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये आंसर आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस वाई इक्वल टू जीरो, दोबारा से ये आंसर आ जाएगा, दो बार डेरिवेटिव कर देंगे तो। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है क्या, सॉल्यूशन बताना है इसका, क्या सॉल्यूशन बनेगा। देखो log dy बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई, ये हो जाएगा e की x बाई e की y। तो e की y तो इधर आ जाएगा, e की x उधर रहेगा, इंटीग्रेशन हो गया e की y e की x प्लस में c। तो ये आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, देखो ये आंसर आ गया। तो ये आंसर बना, प्लस का तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी आंसर आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की एक्स माइनस ई की वाई माइनस सी, और माइनस सी का मतलब तो कांस्टेंट ही है, सी आ जाएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल इलिप्स हुज एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसका एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ है उसके एक्सिस। तो ऐसे बनेगा ये वाला, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्र बाय ए स्क्र वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू वन, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, जो उसका एक्सिस है वो एक्सिस के साथ है, एक्सिस के साथ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एच और के भी तो आ सकता है ना क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल इलिप्स हुज एक्सिस, उसका जो एक्सिस है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ है, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस, हाँ ठीक है, तो मतलब ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी, तो इसमें कांस्टेंट कितना है, दो, तो ऑर्डर कितना आएगा, दो, जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर आएगा, तो इसका दो ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, y इक्वल टू ए माइनस बी बाई एक्स। तो इसमें इंटीग्रेशन कर दो, और तो कुछ भी नहीं है दोनों साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन नहीं, अपने को क्या करना है, ए और बी गायब करने हैं, ए और बी क्या करने हैं, गायब करने हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, या इसको वाई वन बोल लो, वाई वन बोला तो ए तो जीरो हो गया, इसका डेरिवेटिव आ गया बी बाई एक्स स्क्र आ गया। ठीक है, अब दोबारा डेरिवेटिव कर दो, तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई टू, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट है, दो बार तो डेरिवेटिव करनी पड़ेगी। तो ये हो गया माइनस टू बी बाई एक्स की थ्री आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करा तो वाई टू डिवाइड बाई वाई वन माइनस टू बी एक्स की थ्री डिवाइड बी बाई एक्स स्क्र। तो बी से तो बी चला गया, ये चला गया, तो वाई टू इक्वल टू माइनस टू बाई एक्स वाई वन, तो एक्स वाई टू प्लस टू वाई वन इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर आ। ठीक है, ये वाला जो है आपका आंसर आ गया, दो बार डेरिवेटिव कर दी, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, बी भी कट हो गया, बी की वैल्यू पुट कर लो, बी भी गायब, ए भी गायब, दोनों को गायब करना था, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री बताने डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑल सर्कल टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों एक्सिस को टच करते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनती है, सेंटर बनेगा ए और ये रेडियस बनेगी ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें कांस्टेंट कितना, एक है, तो ऑर्डर कितना बनेगा, एक। ठीक है, ऑर्डर तो एक ही बनेगा। अब बात पूछी है डिग्री की, डिग्री पूछी है इसने, डिग्री पूछी है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव करके वो वैल्यू दोबारा इसके अंदर पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए इसकी इक्वेशन आएगी माइनस का टू ए एक्स माइनस का टू ए वाई प्लस में ए स्क्वायर। तो इसके डेरिवेटिव करके ए की वैल्यू निकाल के इसके अंदर जब पुट करेंगे ना,
क्योंकि ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट गया। अब इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं, ठीक है, और फिर ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ऑर्डर तो एक ही बनना चाहिए इसके अंदर। देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2a माइनस का 2a y1 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ले, a की वैल्यू निकाल ले, ठीक है, और यहाँ पुट करें तो a के ऊपर स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा, तो डिग्री कितनी बनेगी? 1 ही बनेगी। डिग्री कितनी बनेगी? 1 ही बनेगी। अगर डेरिवेटिव करके हम इसमें पुट करेंगे तो जो डिग्री है ऑर्डर की जो आएगी, हाँ, वो कितनी आएगी? 1 ही बनेगी इसके अंदर, ठीक है। तो a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो यही बनेगा, स्क्वायर तो कहीं आएगा ही नहीं फिर उसमें। चलिए रुकिए, यहाँ पे आ जाएगा ना स्क्वायर, हाँ यहाँ पे तो स्क्वायर आएगा, हाँ ठीक है। तो डिग्री कितनी रहेगी? 2 रहेगी भाई। डिग्री ऑर्डर रहेगा 1, डिग्री रहेगी 2, क्योंकि यहाँ पे तो पुट करना है, ये तो जीरो डेरिवेटिव में करा है, जब दोबारा पुट करेंगे तो स्क्वायर आएगा, हाँ भाई डिग्री 2 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1, ये बताना है। अब होता क्या है, होता ये है कि कोई भी जो अपना डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है ना, वो कहीं किसी फंक्शन में नहीं फंसना चाहिए। जैसे ये देखो, अगर डी वाई बाई डी एक्स है प्लस कोस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन में फंस गया डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप इसको छुड़ाना चाहें, इसको छुड़ाना चाहें, इसको छुड़ा के इसको फ्री कराना चाहें, तो कोस यहाँ से फ्री कराएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स हो जाएगा, उधर जाके कोस इनवर्स हो जाएगा। तो एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो फंसेगा ही फंसेगा फंक्शन में। अगर फंसता है इसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर फंक्शन के अंदर, तो डिग्री जो है नॉट डिफाइन होती है। ऑर्डर तो आ जाता है, ऑर्डर तो 1 आ जाएगा इसमें, डिग्री नॉट डिफाइन होगी। तो इसमें कह रहा है कि डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, ये तो गलत कह रहा है। दूसरा, इसमें कह रहा है ऑर्डर बताना है, तो इसमें ऑर्डर तो पता चल जाएगा, डिग्री की दिक्कत है। ऑर्डर कितना आएगा? 2। ऑर्डर कितना आएगा? 2। तो ये तो सही है, सेकंड वाला सही है, पहले वाला जो है गलत है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस पॉजिटिव विद वाई एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कैसे बनता है? इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो, 2x 4a डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब किसको गायब करना है? 4a को गायब करना है। तो 4a की वैल्यू क्या आ गई? 4a की वैल्यू यहाँ से आ गई एक्स स्क्वायर बाय में y और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y और डी वाई बाई डी एक्स, एक्स भी है साथ में, तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2y, ये आंसर आ गया, बी आंसर आ गया, ठीक है। देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। तो पहले अपने को इक्वेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी डेरिवेटिव करनी है, बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि इसको क्या करना है? सोल्व करना है अपने को, इसको सोल्व करना है। तो एक काम करते हैं, देखो कैसे करें इसको। डी वाई प्लस में कोस एक्स डी वाई और माइनस का डी एक्स प्लस में डी एक्स और कोस एक्स, ठीक है। तो इधर से डी वाई कॉमन आ गया, 1 प्लस में कोस एक्स हो गया, उधर जाके डी एक्स कॉमन आ गया और 1 माइनस में कोस एक्स हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये डिवाइड करके आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। तो डी वाई इसका मतलब क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस का 1, और ये हो गया डी एक्स। इनका इंटीग्रेशन अगर दोनों साइड कर दिया y, टेंजेंट एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है क्या आ जाएगा? 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 माइनस का एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन में बोलता है कि क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर बताना है। ऑर्डर कांस्टेंट कितने हैं? 1 है, तो ऑर्डर तो 1 आ गया।
डिग्री बतानी है तो डिग्री इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, 3/2 है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो डिग्री 3 आ जाएगी। ऑर्डर 1 डिग्री 3, क्योंकि सी की पावर क्या है 3/2 है ना, तो 3/2 है तो सी की जगह जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर 3/2 करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन, देखो एनडीए पीवाईक्यू के अंदर आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, इसकी ये ऑप्शन दे रखी है तो ए और बी को गायब करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे 2y dy बाई डी एक्स, और ये कितना आ गया 4a आ गया, ठीक है 4a आ गया। दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे 2, वैसे 2 तो कट कर दो अभी, तो y dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो गया 2a। तो y वैसे का वैसे सेकेंड डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और y का डेरिवेटिव दोबारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आंसर ही आ गया, ए और बी दोनों गायब हो गए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, y y के साथ डी, ये स्केयर है बट साथ में y भी तो है, साथ में y भी तो है, y तो लिखा ही नहीं किसी के साथ, y स्केयर लिख रखा है और इसमें गड़बड़ कर रखा है। एक में ना y आएगा, देखो इसमें तो y नहीं है, इसमें y नहीं है, ये ना दो ऑप्शन दे रखे देखो, तो एक में y मिलेगा और एक में y स्केयर मिलेगा। मान लो यहाँ पर y है ना, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, वरना तो दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए इसके अंदर, तो एक में y मिलेगा, ठीक है ना, ये आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, इसमें सोल्यूशन बताना है, बस खाली इसका सोल्यूशन बताना है। तो सोल्यूशन देखो कैसे बताएंगे, देखो y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर x dy बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या बच गया, x बच गया, dy x dx y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। बट ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा कहीं पर भी, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और तो कहीं नहीं दिख, और तो कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है। और अगर हम कट ना करें, कॉमन लेते हैं dy बाई डी एक्स, वन dy बाई डी एक्स माइनस एक्स, ये तो वही बात पड़ी, इसके साथ भी वही, हाँ बस, और तो किसी में है ही नहीं, एक्स स्क्वायर बाय 2 इसी में है, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, इसकी जरूरत, और तो किसी में भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका ये वाला आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, y1x y2x2 सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के इसके। देखो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो dy x dx y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, ये हो गया। तो अभी क्या है, y1 0 है, अगर x 0 है तो y भी 0 है, x 0 है तो y भी 0 है, एक इक्वेशन तो बन गई ये वाली। दूसरा, अगर x 0 है, x 0 है तो x 0 है तो y कितना है 4 है, 4 है, तो एक में आ गया c 4 आ गया, एक में c 0 आया, एक में इसमें तो c 0 आया था, इसमें c 4 आया, इक्वेशन बन गई y एक्स स्क्वायर बाय 2 और y एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में 4, ये दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बताने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 8 बाय में 2 y माइनस में, ये बन गया, ठीक है। तो ये जो है ये तो पैराबोला है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा पैराबोला, इस तरीके से बनेगा पैराबोला, और ये जो पैराबोला बनेगा ये कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 8, ऐसे है ना, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया y माइनस में, ठीक है, y माइनस में 4, तो y माइनस 4 तो इधर बनेगा, और ये इस तरीके से बनेगा, अच्छा ये दोनों तो सेम ही है, ये इस तरीके से बनेगा, तो ये चलता ही जाएगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इनका, या तो ऐसे बना के देख लो, या तो ऐसे बना के देख लो, या इनको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे, इन दोनों को इक्वल रखो,
इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो 2y इक्वल टू 2y माइनस 8, ये कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू माइनस 8 नहीं होता, यानी कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, पहले सोल्व कर लिया, फिर डायग्राम से क्या देखना है तो डायग्राम से देख लो, सोल्व करना है तो सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, इसके अंदर आपको क्या गायब करना है, इसमें आपको ए और बी गायब करना है, ठीक है, और फिर बताना है कि क्या आंसर इसमें आपका है आएगा। देखिए इसमें जो है y इक्वल टू e की पावर x, a कोस x, b साइन x दे रखा। सबसे पहले एक बार इसका डेरिवेटिव करो, e की x तो वैसे का वैसा, इसका डेरिवेटिव a माइनस ए साइन x b कोस, फिर प्लस में ये वैसे का वैसा a कोस x b साइन x, e की x का डेरिवेटिव e की x तो कॉमन आ गया अभी, साइन x और साइन x तो माइनस ए प्लस बी साइन x हो गया, और a प्लस बी क्या हो गया कोस x हो, ये कॉमन ले डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब दोबारा डेरिवेटिव अगर इसकी करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव करके देखो तो e की x तो वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ए प्लस बी आ गया कोस, और प्लस का a प्लस बी यहां से आ गया माइनस का साइन, तो एक बार तो वैसे का वैसा, फिर प्लस में ये वाली टर्म वैसे की वैसे a प्लस बी कोस, और e की x वैसे का वैसा, ये माइनस है। अब e की x फिर कॉमन आ रहा है सारे में से, e की x कॉमन आ रहा है, तो साइन और साइन कोस और कोस, तो माइनस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये तो कोस का कोफिशिएंट हो गया, इन दोनों को प्लस करें, प्लस माइनस से माइनस बी माइनस से प्लस बी, और ये क्या हो गया साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ए से ए गया, और ए से सॉरी बी से बी गया, बी से बी गया, तो यहां से आ गया e की x 2b कोस x माइनस 2a साइन x। ठीक है, ये बन गया डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर। अब अगर ऑप्शन में पुट करके देखें, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। देखो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, ये वाला तो नहीं बना, ये भी नहीं बनेगा, अब या तो आंसर आएगा बी और ये आएगा सी। ठीक है, अब देखो मान लीजिए बी ऑप्शन आता है, तो बी ऑप्शन आता है तो ये क्या है, देखो जो कोस एक्स है, जो कोस एक्स है और जो साइन एक्स है, तो पहले वाले में कोस का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2b और माइनस 2a, और अगर हम 2 dy बाई डी एक्स लेते हैं, 2 dy बाई डी एक्स ये लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 2b और 2a प्लस का 2b, और 2y लेते हैं 2y, तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2b, इनको प्लस करते हैं तो ये कट तो नहीं हो रहा, कट तो नहीं हो रहा। अगर ये वाला माइनस का लें, यानी कि ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, मतलब कि अगर ये वाला हम ले लें, इससे तो नहीं हो रहा, तो ये जो कोफिशिएंट है कोस एक्स का, कोस एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2b, साइन का 2a। ठीक है, उसके बाद अच्छा हमने उल्टा ले लिया ना कोफिशिएंट, ये वाला देखो दोबारा, अगर बी ऑप्शन लेते हैं कोस एक्स और साइन एक्स, इनके जो कोफिशिएंट है, इनके जो कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट है, कोस का तो 2b है और इसका माइनस 2a है, डी वाई बाई डी एक्स में कोस का क्या है 2a प्लस में 2b है, और साइन का क्या है माइनस 2a प्लस 2b है, और y का क्या है कोस का 2a है और इसका क्या है 2b है, तो इसमें तो कट नहीं हो रहा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो इसको सी ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपका आंसर जो है बनेगा। अगर y की वैल्यू
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी स्क्र की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तभी आंसर बनेगा, बाकी ऑप्शन से नहीं बनेगा। थोड़ा सा लेंथी पड़ा बट इसी तरीके से ये हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको बताना है ऑर्डर डिग्री पहले वाले में, और इसमें इसी का फिर क्या बताना है, सोल्यूशन बताना है। तो सोल्व ही कर लेते हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा। तो वाई डी एक्स प्लस में एक्स माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो वाई डी एक्स उधर जाके हो गया माइनस का एक्स प्लस वाई की 3 डी वाई। ठीक है, अब देखो अब डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई प्लस का वाई स्क्र डी एक्स डी वाई प्लस का एक्स बाई वाई और इक्वल टू वाई स्क्र। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना वो वाला बन गया। कैसे, डी एक्स डी वाई प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो बनता है, इसका जो आंसर बनता है वो बनता है एक्स ई की पावर पी डी वाई क्यू ई पी डी वाई और सारे का डी वाई। ठीक है, इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स ई की पावर पी की जगह क्या है 1/y और डी वाई इक्वल टू क्यू क्या है वाई स्क्र, और ये हो गया ए की पावर 1/y और डी वाई और सारे का डी वाई। तो ये हो गया log वाई, यानी कि यहां से आ जाएगा वाई वाई स्क्र, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई और डी वाई। तो ये आ गया एक्स वाई और वाई की 3 तो है ही, वाई की 4/4 प्लस का सी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन अगर बनाए तो इसमें ऑर्डर कितना है, एक डिग्री कितनी है, एक। और इसका आंसर देखें तो इसका आंसर देख लो 4 से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। ऑर्डर एक डिग्री एक, और इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा सोल्व करते हैं तो ये डी वाला आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर तो दो है, ऑर्डर दो है। ठीक है, ऑर्डर तो दो है। अब इसकी पावर देखनी है, तो ये कितना है 6/10 है, यानी कि 3/5 है। दोनों साइड पावर 5 करेंगे तो ऑर्डर तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 6/10 3/5 को दोनों साइड पावर 5 करेंगे तो डिग्री 5 आ जाएगी, ऑर्डर 2 है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर, इसका आंसर बताना है क्या बनेगा। ये देखो सबसे पहले डी वाई बाई वाई की 3 टू ई की एक्स और डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो y की पावर -3 है, तो -3 में एक ऐड करा -2 डिवाइड बाय -2। ठीक है, और 2e की x प्लस में c। अब x की जगह 0, y की जगह 1/2, y की जगह तो 1/2 और x की जगह 0, तो यहां से आ गया 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 की पावर -1 है, तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाय -2 और 2 प्लस सी, तो 4/2, 2 -2, तो सी की वैल्यू आ गई -4 आ गई। तो y की पावर -2 डिवाइड बाय -2 2e की x और माइनस का 4। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, तो -1/2 वाई स्क्र 2e की x -4 ये बना। अब ये देखो इसकी कैसे जो है आप आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो -1 इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 e की x वाई स्क्र माइनस का 8 वाई स्क्र, यहाँ से कॉमन आ गया 4 वाई स्क्र e की x -2। तो इसका आंसर जो है क्या आया, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आंसर आ। माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो पहले सोल्व करना था, एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी थी, सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू पुट करके आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन कर लो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y डी वाई बाई में y और 2 dx बाई में x। तो log y इक्वल टू
2 log x log y log x स्क्वायर प्लस में c, या मल्टीप्लाई में c लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि log के अंदर ही फंक्शन लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर c। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई? ये आपकी इक्वेशन आ गई पैराबोला की, फैमिली ऑफ पैराबोला की इक्वेशन ये आ गया। तो सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना था। क्वेश्चन जो है 28 क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, किसी किसी पेज पे 3-3 क्वेश्चन भी थे, 2-2 भी क्वेश्चन थे। अगर हम कुल मिला के 36 क्वेश्चन इनको मान ले 9 पेपरों के अंदर, तो करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चनों के इसकी चैप्टर की वेटेज है। 4 क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्टली हर बार आए हुए हैं। एक क्वेश्चन तो ऑर्डर डिग्री का, एक क्वेश्चन जैसे इक्वेशन निकालने का, या मतलब डिफरेंशियल सोल्यूशन बताने का, सोल्यूशन बताने का, इस टाइप से आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने ये सोल्व कर लिए। आप भी, पेपर है अभी 13 तारीख को, से पहले पहले इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लो, ठीक है, देख लो अच्छे से। कोई भी डाउट है आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, रिप्लाई मिल जाएगा। और सभी के सभी इसको क्वेश्चनों को करके देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के।